किसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी चारों के साथ रहती थी। चारों बहुत छोटी थी, इसलिए वह खुद भोजन लाने नहीं जा पाती थी। एक दिन टूनी और चारों जंगल में भोजन तलाश करने निकली। कुछ ही दूर जाकर टूनी अपनी बेटी चारों से कहती है, मेरी प्यारी बेटी चारों, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से मीठे मीठे रसीले फल लाने जा रही हूँ। ठीक है मम्मा, लेकिन मम्मा आप पापा के लिए भी फल लेके आना। पापा मीठे रसीले फल बहुत पसंद करते हैं। मम्मा आपने देखा नहीं, पापा कल भी मीठे मीठे फल खाए थे। ओहो, तुमको तो अपने पिता का बहुत ख्याल रहता है। मेरी बेटी चारों, मैं तुम्हारे लिए भी फल लाऊंगी और तुम्हारे पापा के लिए भी। यह कहकर टूनी फल लाने चली जाती है। इधर चारों की नज़र पास ही के एक छोटे से पौधे पर पड़ती है। तब वह उसके पास जाती है और बोलती है, अरे वाह, यहाँ कितना सुंदर फल का पेड़ है। यह तो मेरे ही तरह का बिल्कुल छोटा है। मैं एक काम करती हूँ, इस पौधे में पानी डाल देती हूँ। यह कहकर नन्ही चारों उस छोटे से पौधे में पानी डालने लगती है। तभी टूनी वहाँ फल लेके वापस आ जाती है और बोलती है, चारों बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा, ये छोटा सा पौधा सूख जा रहा था, इसलिए मैं उसमें पानी डाल रही थी। मम्मा, मुझे लग रहा है कि ये छोटा सा पेड़ मुझे दुआ दे रहा है। मम्मा, बोलो ना, मैंने अच्छा काम किया? हाँ मेरी प्यारी बेटी, तूने बिल्कुल सही काम किया। हमेशा तुम अच्छा काम करते रहने की कोशिश करो। ये देखो चारों, मैं तुम्हारे लिए मीठे रसीले फल लाई हूँ। इसे यहीं पर खाओगी या घोंसले में ले जाकर खाओगी? मम्मा, मैं घोंसले में जाकर अपने पापा के साथ खाऊंगी। चारों ऐसा बोल ही रही थी, तभी एक तीर आकर टूनी के पेट में लगता है, जिससे वहीं पर टूनी की मृत्यु हो जाती है। तब चारों बोलती है, मम्मा, आपको क्या हो गया? मम्मा उठो ना मम्मा। मम्मा, हम लोग कितने खुश थे, पर अचानक ये क्या हो गया मम्मा, तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी मम्मा? फिर चारों रोते रोते वहाँ से अपने पापा के पास चली जाती है। मैंने तुम्हारी माँ को कहा था कि आज भोजन लाने मैं चला जाता हूँ, पर उसने मेरी बात ही नहीं मानी। पापा, मैं और मम्मा घर आने ही वाली थी, तभी ये सब कुछ हो गया। इस तरह एक दुष्ट शिकारी ने हंसते खेलते हुए परिवार की सारी खुशियां छीन ली। चारों और उसका पापा रोते रोते सो जाते हैं। टूनी के परिवार का कष्ट अभी दूर नहीं हुआ था, पर इस पापी पेट के लिए तो भोजन की जरूरत पड़ती ही है। इसलिए टूना भोजन की तलाश में जंगल की तरफ जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसकी मुलाकात गौरी कौवी से होती है। फिर गौरी कौवी टूना से बोलती है, टूना, टूनी की मृत्यु सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब माँ के बिना चारों कैसे रहेगी? चारों तो अभी बहुत छोटी है, उसे अकेले घर में रखकर आना बिल्कुल सही नहीं हुआ। गौरी, अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही करो जो हर कोई करते हैं। मैं एक चिड़िया को जानती हूँ जिसका नाम पारो है, जो बहुत अच्छी है। वह चारों की भी अच्छी तरह ख्याल रखेगी। वह घर के साथ तुम्हारा और चारों का ख्याल रखेगी। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था, पर पारो चारों का ख्याल रखेगी ना? क्यों नहीं रखेगी? पारो बहुत अच्छी चिड़िया है, तुम मुझ पे विश्वास करो। आपकी बेटी चारों की अच्छे से ख्याल रखेगी वो। फिर गौरी कौवी टूना की शादी पारो चिड़िया से करा देती है। फिर टूना जब अपने घर में पारो को साथ लाता है तो पारो को देखकर चारों बोलती है, पापा, ओ पापा, ये आंटी कौन है पापा? इस पर चारों का पापा कुछ बोलता उससे पहले ही पारो बोल पड़ती है, चारों, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। तुम्हारी मम्मा तो इस दुनिया से चली गई, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। पापा, ओ पापा, लेकिन मम्मा तो एक ही होती है ना? आप नई मम्मा कहाँ से लाए हैं?
चारों मेरी बेटी, तुम्हारी माँ मरने से बहुत पहले ही मुझसे बोली थी कि अगर दुर्भाग्य से मैं मर गई तो आप मेरी बेटी चारों का ख्याल रखने के लिए उसे नई माँ ला देना। यह बात सुनकर चारों एकदम से खामोश हो जाती है और अपनी नई मम्मा को देखने लगती है। फिर अपनी नई मम्मा के गले लगकर रोने लगती है। चारों, मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह खुश रखूंगी। चारों, तुम अभी सो जाओ, कल मैं तुम्हें नदी किनारे घुमाने लेकर जाऊंगी। फिर चारों सो जाती है। इस तरह अनेक दिन बीत जाते हैं। शुरू में पारो अपनी सौतेली बेटी चारों से बहुत प्यार करती थी, उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन जब पारो ने अंडे दिए तभी से वह चारों से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दी। मम्मा मम्मा, चलो ना, हम लोग नदी किनारे घूमने चलते हैं। अब मेरा नया बच्चा आने का समय हो गया है। अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा पाऊंगी चारों। और सुनो चारों, आज से तुम बहाने बनाना छोड़ दो। अब तुम खुद का काम खुद करो। अब जाओ यहाँ से। ठीक है मम्मा, आज से मैं अपना सारा काम खुद ही कर लूंगी और आपके इस अंडे का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। देखो चारों, तुम मेरे अंडों को छूना भी मत। अगर तुम मेरे अंडों को हाथ लगाएगी तो यह नष्ट हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारे हाथ से मेरे अंडे गिर जाए। मैं अपने अंडे का खुद ही ख्याल रख लूंगी। बढ़िया ही ख्याल रखने वाली। फिर चारों अकेली पानी पीने नदी चली गई। पहली बार चारों अकेले नदी में पानी पीने आई थी। कालू जी, वो देखिए, वह चारों है, उसकी माँ नहीं है। चलो हम लोग उसे अपना कुछ फल दे देते हैं। यह कहकर कबूतर और कालू चारों के पास जाता है। चारों, ये लो, ये सब फल खा लो। तुम्हारी माँ नहीं है ना? मेरा पापा मुझे नई माँ ला कर दिया है। आप लोग कबूतर और कालू कौवा है ना? मुझे मेरी माँ ने बताई थी। हाँ चारों, हम ही लोग हैं। लेकिन चारों, ये तो तुम्हारी सौतेली माँ है ना? मैंने सुना है सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मेरी माँ बताती है कि सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे को घर से निकाल देती है। नहीं कबूतर, नहीं, मेरी माँ तो ऐसी नहीं है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे समय पर खाना देती है और मुझे ढेर सारी कहानियाँ सुनाती है। इस तरह कबूतर, चारों और कालू नदी किनारे बैठे बैठे बातें कर रहे थे। इधर टूना वापस घर आ जाता है और पारो से पूछता है, पारो, चारों कहाँ है? घर में नजर नहीं आ रही है। वह पानी पीने नदी गई है। क्या चारों अकेली नदी गई है? देखिए टूना जी, अब वह छोटी नहीं रही। अब उसे खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। मैं कितना दिन उसका ख्याल रखूंगी। पारो, आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा ना। मैं अपने अंडे पर बैठूंगी या उसे लेकर नदी किनारे जाऊंगी। अब मैं चारों का कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। अब मेरा भी बच्चा होगा, मुझे अपना बच्चा भी संभालना होगा ना। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब चारों अब तुम्हारी बच्ची नहीं है। पराया तो पराया ही होता है। वह पहले भी कब मेरी बच्ची थी जो आज मेरी बच्ची होगी। चारों मेरी सौतेली बेटी है और एक माँ का अपना बच्चा सबसे अपना होता है और मैं अपने संतान को ही लाड प्यार कर दूंगी। ये सारी बातें चारों घर के बाहर से सुन रही थी। तब वह चुपके से घर में आकर सो जाती है। उसने अपने मम्मी पापा को नहीं बताई कि वह उनकी सारी बातें सुन ली है। चारों मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। आज माँ की बहुत याद आ रही है। देख रहे हैं आप अपनी बेटी की बातें सुन रहे हैं। मैं कितना भी उसे माँ का प्यार दूं, पर उसे टूने की ही याद आएगी। इसलिए तो कभी मुझे माँ माना ही नहीं। कुछ भी करूं, पर सौतेली माँ कभी भी अपनी नहीं होती। चारों अपनी माँ की किसी भी बातों का उत्तर नहीं दी और वह खामोश होकर सो गई। इधर टूना भी खामोश था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसे क्या कहें। सुनिए जी, जब मेरा बच्चा अंडा से बाहर आएगा तब आप उनके लिए नरम नरम फल लाइएगा ताकि मेरा बच्चा चुस्त रहे
और हाँ, इस चारों की बच्ची के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। इस तरह टूना सब समझ गया कि अब पारो चारों को अपने साथ नहीं रखना चाहती है। फिर एक दिन पारो के अंडे से एक सुंदर सा बच्चा बाहर आता है। तब पारो उसे गले लगाकर बोलती है, मेरा प्यारा बेटा, मेरा बेटा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। मेरा प्यारा बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नरम नरम फल लाने गया है। मम्मा मम्मा, मैं मुन्ना को ले सकती हूँ क्या? नहीं, मुन्ना पर तुम बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगी। भागो यहाँ से, मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ। जाओ जाके नदी किनारे खेलो। और सुनो, अगर हो सके तो अपना भोजन खुद से ढूंढ कर खा लिया करो। आज से तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला पाएगा। अब मेरा मुन्ना आ गया है, अब मुन्ना के लिए ही सिर्फ तुम्हारे पापा भोजन लाएगा। मम्मा मम्मा, मैं भी मुन्ना के लिए खाने का कुछ लेके आऊंगी। यह कहकर चारों नदी किनारे चली जाती है। अब ये चारों मुन्ना के ही भोजन पर नजर रखेगी। अब इस चारों की बच्ची का कुछ करना ही पड़ेगा। कैसे भी करके घर से निकलना पड़ेगा, तभी मैं अपना मुन्ना के साथ आराम से इस घर में रह पाऊंगी। फिर टूना अपने मुन्ना के लिए नरम नरम फल लेके आ जाता है। अरे वाह पारो, तुम्हारे अंडे से कितना प्यारा बच्चा निकला है। देखिए टूना जी, हमारे मुन्ना की आंखें बिल्कुल आपके आंखों की तरह है और होंठ भी बिल्कुल आपके होंठ की तरह हुआ है। हाँ पारो, हमारा मुन्ना बहुत सुंदर है। हमारे अंडे से पहली बार बच्चा निकला है। टूना जी, क्या आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। ये लो पारो, ये नरम नरम फल है। इसे मुन्ना को भी खिलाओ और चारों को भी खिलाना। चारों तो जंगल गई है। आज मैंने उसे कह दिया कि तुम अपना भोजन खुद ही ढूंढ कर खा लेना। अरे पारो, ये सब तुम क्या बोल रही हो? चारों अभी भी छोटी बच्ची है, वह कैसे अपना भोजन ढूंढ पाएगी? क्यों नहीं ढूंढ पाएगी टूना जी? वह अभी इतनी भी छोटी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं ये फल अपना भाई मुन्ना के लिए लेकर जाऊंगी। मुन्ना ये फल देखकर बहुत खुश होगा। चारों, तुमने तो अभी कुछ नहीं खाई हो। अगर तुम ये फल अकेले खा लोगी तब भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अगर तुम इसे मुन्ना के लिए लेकर जाओगी तो तुम क्या खाओगी? ऐसा करो, ये सब फल तुम खुद ही खा लो। नहीं तो क्या अंकल, मैं अपने मम्मा पापा और मुन्ना को खुश करना चाहती हूँ। फिर चारों वह फल लेकर अपना घर आ जाती है और बोलती है, मम्मा मम्मा, पापा, ओ पापा, देखिए मैं हमारे मुन्ना के लिए क्या लाई हूँ। मैं मुन्ना के लिए खाने के लिए फल लाई हूँ। अरे ये सब क्या हो रहा है टूना जी? ये चारों पागल हो गई है क्या? ये हमारे मुन्ना को जान से मारना चाहती है क्या? देखो चारों, तुम इस तरह का फल हमारे मुन्ना को हरगिज न खिलाना। ये अभी सिर्फ और सिर्फ नरम नरम फल ही खाएगा। चारों, ये सब फल तुम खुद ही खा लो। मैं तुम्हारे भाई के लिए नरम नरम फल लाया हूँ। फिर चारों वह सब फल खाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पारो टूना से कहती है, देखिए टूना जी, चारों अब बड़ी हो गई है। अब वह अकेली रह सकती है, अपना भोजन खुद ढूंढ कर खा सकती है। अब हमारे घर में भी ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए आप चारों से कह दीजिए कि वह घर से कहीं जाकर रहने के लिए अलग घोंसला बना ले। पारो, चारों अभी भी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि वह अकेली रह सके और अकेले अपना घर बना सके। जब घर से बाहर जाएगी तब सब सीख जाएगी। मैं जब भी अपने मुन्ना को फल खाने देती हूँ, वह मुन्ना की तरफ देखती रहती है। मेरी बेटी मेरे साथ मेरे ही घर में रहेगी। तो फिर सुन लीजिए टूना जी, मैं अपने मुन्ना को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। आप रहिए यहीं पर अपनी बेटी के साथ। यह बात सुनकर टूना खामोश हो जाती है। आज मेरा एक बच्चा हुआ है, कल और भी बच्चे होंगे और कितना दिन वो यहाँ रहेगी। एक ना एक दिन तो उसे यहाँ से जाना ही होगा। अगर आप उसे जाने के लिए नहीं कह सकते तो मुझे बोलिए, मैं ही उससे बात करती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद टूना बोलता है, देखो पारो, मैं ये सब अपनी बेटी को नहीं कह सकता, इसीलिए तो कह रही हूँ।
मैं ही बोलूंगी चारों को। दूसरे दिन पारो चारों से बोलती है, चारों, तुम अब बड़ी हो गई हो, इसलिए मैं और तुम्हारे पापा ने सोचा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। यह घर बहुत छोटा है और तुम बहुत बड़ी हो गई हो, और हम लोग चाहते हैं कि तुम खुद अपना हर काम सीख जाओ। पापा, मैं तो पहले से ही अपना भोजन खुद ढूंढ के खा रही हूँ। मैं तो सिर्फ यहाँ आप लोगों के पास सोते समय ही आती हूँ। टूना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वह खामोश रहा। तो क्या हुआ? तुम अभी जाती हो या धक्के मारकर घर से निकाल दो? बस अब बहुत हो गया चारों, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अब यहाँ से चली जाओ। जब चारों अपने पिता की तरफ देखा तो वह दूसरी तरफ देख रहा था। तभी चारों वहाँ से चली गई। जंगल में रात हो चुकी थी। तब चारों कबूतर के घोंसले में गई। तब कबूतर बाहर आकर उससे पूछा, अरे चारों, क्या बात है? तुम्हें क्या हुआ है? कबूतर, तुमने ठीक कहा था। आज मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पापा भी मुझे नहीं रखा। मुझे पहले से ही पता था कि वे सब तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। कबूतर, आज रात मुझे तुम्हारे घर में ही रहने दो ना। सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। अरे रे, ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि जब जो चाहे यहाँ रहने आ जाए। जाओ, भागो यहाँ से। मम्मा, ये मेरा दोस्त है। हम लोग हर दिन नदी किनारे मिलजुल कर खेला करते हैं। चुप, एकदम चुप हो जाओ। तब चारों वहाँ से चली जाती है। रात में बहुत ठंड पड़ रही थी। चारों बहुत देर तक जंगल में उड़ती रही। उड़ते उड़ते वह वहीं आ जाती है जहाँ उसकी मम्मा टूनी का तीर लगने से मृत्यु हो गई थी। मम्मा, आज मालूम हुआ मम्मा कि जिंदगी एक माँ के बिना कितनी अधूरी होती है और कितने तकलीफों का सामना करना होता है। मम्मा, पापा ने मुझे एक बार भी रुकने नहीं कहा। मम्मा, जब मैं घर से निकली तो पापा ने एक बार भी नहीं पूछा कि चारों तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी। मत जाओ चारों। मम्मा, पापा भी लगता है कि अब सौतेला बन गया है। मम्मा, पापा नई बीवी और नया बच्चा पाकर सब भूल गया है। मम्मा, सब भूल गया है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा। चारों इस तरह बैठे बैठे रो रही थी। तभी वहाँ एक पेड़ बोल पड़ता है, चारों, मैं बहुत छोटा था जब तुम मुझे पानी दी थी। तुमने मेरी मदद की थी। मेरी आंखों के सामने तुम्हारी मम्मा की मृत्यु हुई थी और मैं छोटा होने के कारण तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। क्या आप वही छोटा पौधा है जिसकी मैंने सिंचाई की थी? हाँ, मैं अब विशाल एप्पल का पेड़ बन चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें घर दूंगा, जलावन के लिए लकड़ियाँ दूंगा और खाने के लिए फल भी दूंगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा एक बड़ा सा एप्पल लेकर उसमें अपने लिए एक घर बनाना और मुझसे लकड़ियाँ काटकर आग जलाकर ठंड से राहत पालो। चारों, थोड़ा मेहनत करो, फिर तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एप्पल पेड़ चारों को एक एप्पल देता है। चारों एप्पल खाते खाते लकड़ियों में आग जलाकर ठंड से राहत पा लेती है और एक बड़ा सा एप्पल में अपने लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाकर उसी में खुशी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। कालू कौवा सब्जियां बेचकर अपना घर परिवार चलाया करता था। एक दिन कालू कौवा जब सब्जियां बेचकर घर आया तो अपनी पत्नी को काम करता हुआ देखकर बोला, अरे टूनी, तुम आ गई मायके से? चलो, अच्छा ही हुआ। रोज रोज भोजन पकाते पकाते मैं थक जाता था। ये चूल्हा चौकी का काम तुम ही अच्छे से कर पाती हो। अब आ गई हो तो चलो एक कप चाय बना दो। तुम्हारे हाथ का चाय पिए तो हफ्ते गुजर गए। कालू कौवा अपनी पत्नी का तारीफ पे तारीफ किया जा रहा था, पर टूनी चिड़िया गुस्से से फूट पड़ी। रहने दीजिए, बंद कीजिए मेरा तारीफ करना। मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की, दिन भर बस काम करती रहती हूँ।
और एक तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, दिन भर में 3 बार खाते हैं और बैठकर मुझ पे हुक्म चलाते हैं। मुझसे अब घर का काम नहीं होता। मैंने कितनी बार कहा आपको कि नया घर ले लीजिए, पर आपको तो अपने माँ बाप के बिना नींद भी नहीं आती। अरे टूनी, तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो? अगर वे मेरे माँ बाप हैं तो तुम्हारे भी तो सास ससुर हैं। उनकी सेवा करना तुम्हारे लिए भी फर्ज बनता है। मैं आज आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप मुझे नया घर लेकर दीजिए, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आप रहना अपने माँ बाप के साथ। मेरे पिता की 2-2 कुटिया खाली पड़ी है, उसी में रह लूंगी। यहाँ की किचकिच से तो बची रहूंगी। टूनी इस तरह बड़बड़ाते हुए अपने काम में लग जाती है। तभी कालू के माता पिता पेड़ की डाली पर बैठे बैठे चिल्लाती है, अरे ओ बहुरानी, लगता है आज बारिश होगी। न जाने कहां से काले काले बादल आ गए। बाहर में रखा सामान अंदर कर दो। जाइए, जाकर बाहर देखिए, आपके मम्मा पापा का बुलावा आया है। तब कालू कौवा अपने माँ बाप के पास जाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश! इस मौसम में तो कभी भी इतनी तेज बारिश नहीं होती। धीरे धीरे रात हो जाती है, पर बारिश नहीं रुकती। इसी तरह सभी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक उसके घर का वह हिस्सा जिसमें कालू के माँ बाप सो रहे थे, वह हिस्सा धंसकर नीचे गिर जाता है और कालू के बूढ़े माँ बाप उसमें दब जाते हैं। बचाओ, बचाओ कालू बेटा, मुझे बचाओ, हम लोग दब गए हैं। ये कैसे हो गया पिताजी? आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी आप लोगों को इस मलबे से मैं निकालता हूँ। माँ जी आप ठीक तो है ना? लेकिन कालू की माँ कोई जवाब नहीं दे रही थी। कालू बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हो गया? वह कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बेटा मुझे छोड़, पहले अपनी माँ को बाहर निकाल। किसी तरह टूनी और कालू मिलकर अपनी माँ को उस मलबे से बाहर निकालता है, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। माँ, ये क्या हो गया माँ? आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? सुनिए जी, अभी रोने का वक्त नहीं है, जल्दी बाबूजी को बाहर निकालते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाबूजी भी। अपने मुंह से ऐसी अशुभ बातें मत निकालो, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। फिर कालू कौवा अपने पिता को भी उस मलबे से बाहर निकालता है, लेकिन वह भी दम तोड़ चुके थे। मैं तो बर्बाद हो गया, पिताजी भी नहीं रहे। फिर टूनी कालू कौवा को हिम्मत देती है। अब रोने से कोई फायदा नहीं है जी, घर में पानी भर चुका है, जल्दी यहाँ से चलिए। मैं नहीं जाऊंगा, मेरे माँ बाप मर गई। अच्छा होता अगर मैं भी मर जाता। तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ ही रहूंगा। नादान मत बनिए जी, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके आने वाले बच्चे को कौन संभालेगा? जो होने वाला था वो हो गया, अब जल्दी चलो यहाँ से। फिर जैसे तैसे टूनी चिड़िया कालू को मनाकर वहां से ले जाती है। फिर दोनों एक पेड़ पर बैठकर अपनी जान बचाते हैं। फिर अगले सुबह तक बारिश रुक जाती है। टूनी उसी पेड़ के एक पत्ते पर अंडा दे देती है। मुझे जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलिए, नहीं तो यह अंडा नीचे गिरकर टूट जाएगा। कहाँ लेकर जाऊं टूनी तुम्हें? चारों तरफ तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। मैंने तो अपने माँ बाप को खो दिया इस बारिश में, पर अब मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता। मैं कुछ करता हूँ। तब कालू कौवा सुरक्षित स्थान ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर जाकर उसे एक बड़ा सा पुराना अंडा दिखाई देता। फिर कालू वहां से अपनी पत्नी के पास आकर कहता है, तू चिंता मत कर, हो गया इंतजाम, मैं अभी आया। फिर कालू उस अंडे के पास जाता है। वह शत्रुमुर्ग का पुराना अंडा होता है, जो अंदर से सूखा और खाली होता है। वह पुराना होने के कारण सख्त पत्थर जैसा बन चुका था। फिर कालू कौवा उसमें खिड़की दरवाज़ा लगाकर उसके अंदर एक सुंदर सा घर बना लेता है और उसमें उसका अपना अंडा रख देता है। फिर टूनी और कालू कौवा उसी अंडे के घर में रहने लगता है। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने घोंसले में खुशी खुशी रह रही थी। उसने कुछ दिन पहले ही एक अंडा दिया था, जिससे बच्चा निकलने ही वाला था। इसलिए चिड़िया ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घोंसले में ही बिताया करती थी।
पास में ही एक कौवा का जोड़ा रहता था। कालू जी, चिड़िया का अंडा देख देख कर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एक तुम हो कि मेरे लिए उस चिड़िया के अंडे को चुरा कर नहीं ला सकते। गौरी, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ दिन और वेट करो, अंडे से बच्चे को निकलने दो, फिर हम दोनों उस चिड़िया के बच्चे को ही खाएंगे। इस एक अंडे से तो हम दोनों में से किसी एक का भी पेट नहीं भरेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर मजा तो डबल हो जाएगा। अपने घोंसले में बैठी टूनी चिड़िया की नज़र भी हमेशा उस कौवों पर रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये कौवे बहुत दुष्ट हैं। वह तो किसी भी समय उसके अंडे को खा सकता है। गौरी, अगर हमें उस चिड़िया का बच्चा खाना है तो एक चाल चलना पड़ेगा। कौन सा चाल कालू जी? हमें उसके बच्चे को खाने के लिए उस चिड़िया से दोस्ती करना होगा। अगर चिड़िया से हमारी दोस्ती हो जाए तो फिर चिड़िया के घर में हमारा आना जाना होने लगेगा। मैं सब समझ गई। इस तरह से चिड़िया के बच्चे को चुराना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है और टूनी से बोलता है, टूनी, ओ टूनी, मेरा नाम कालू है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हमेशा अपने घोंसले में ही बैठी रहती हो। कालू भैया, आप देख नहीं रहे कि मैंने अंडे दिए हैं? मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे कहीं जा सकती हूँ? तो फिर पड़ोसी किस लिए होते हैं? अच्छे और बुरे समय में ही पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं। आप मुझ पे विश्वास करें और जाएं, जंगल में जाकर घूम फिर कर आएं। मैं आपके अंडे की रक्षा करूंगा। कालू भैया, अगर सच में आप ऐसा सोच रहे हैं तो कल से मैंने पानी नहीं पिया है। आप मेरे अंडे के पास बैठे, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। जाएं जाएं बहन जी, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, आप बिंदास घूम फिर कर आएं। फिर टूनी चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। तुम क्या जानो चिड़िया, हम तुम्हारे इस अंडे को नहीं बल्कि इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को खाएंगे। टूनी, आप यहाँ और आप अपने अंडे को अकेले ही घोंसले में छोड़कर आ गए हैं? नहीं कबूतर भैया, मेरा पड़ोसी कालू भैया मेरे अंडे की रक्षा कर रहा है। उसी ने मुझे नदी से पानी पीने भेजा है। ये कौवे बहुत दुष्ट होते हैं, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन आज जब वह मेरे पास आया तो पता चला कि वह दुष्ट नहीं बल्कि हमारा अच्छा पड़ोसी है। वह मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। यह सुनकर कबूतर हंसने लगता है और बोलता है, दोस्ती और कौवों से? इस पूरे जंगल में कौवे सबसे दुष्ट पक्षी हैं। फिर चिड़िया पानी पीकर वापस चली जाती है। कालू जी, क्या टूनी से दोस्ती हो गई? हाँ गौरी, मैंने टूनी से ऐसी मीठी मीठी बातें की कि वह मुझ पे विश्वास करके मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो गई। वह मुझ पर इतना विश्वास करती है कि मुझे अपने अंडे के पास छोड़कर पानी पीने चली गई थी। कब वह दिन आएगा जब चिड़िया के अंडे से बच्चे बाहर आएंगे? मुझे तो अभी से उस चिड़िया के बच्चे की मांस की खुशबू आ रही है। समय गुजरता गया। फिर एक दिन चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आया, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर टूनी चिड़िया मिठाई लेकर कौवे के पास जाती है। चिड़िया, ये मिठाई किस खुशी में? गौरी बहन, मेरे अंडे से बहुत सुंदर बच्चा निकला है। अंडे से बच्चा बाहर निकल आया? फिर तो मेरा इंतजार खत्म हुआ। क्या मतलब गौरी बहन? कुछ नहीं टूने, मेरा मतलब मैं और तुम्हारा भैया इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारे अंडे से बच्चे बाहर आएंगे और हमें देखने मिलेंगे कि वह कैसा है। कालू भैया कहाँ गए हुए हैं? जंगल के दूसरी दिशा में एक पक्षी बीमार है, वह उसे दवा दिलाने गए हैं। कितने अच्छे हैं कालू भैया, और कितने अच्छे काम करते हैं। दूसरे पक्षी तो ऐसे ही कालू भैया को बुरा कहते हैं। फिर चिड़िया वहां से वापस अपने घोंसले में चली जाती है। शाम को जब कालू कौवा घर लौटता है तो गौरी कौवी उसे चिड़िया के बच्चे के बारे में सारी बातें बताती है। तो फिर हमारा इंतजार खत्म हुआ। बहुत समय बाद हमें चिड़िया का ताज़ा ताज़ा और नरम नरम मांस खाने मिलेगा। अभी तो वह बच्चा बहुत छोटा होगा, 2-4 दिन रुक जाते हैं, फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम खाएंगे उस चिड़िया के बच्चे को।
दूसरे दिन गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के बच्चे के लिए दाना लेकर जाते हैं। चिड़िया बहन, ये ले दाना और अपने बच्चे को खिलाएं और जल्दी जल्दी इसे बड़ा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। बहुत दिनों से हम भी अकेले रहते थे, अब तुम आई हो तो रौनक बढ़ गई है हमारे पड़ोस की। टूनी, जब भी तुम्हारे बच्चे को भूख लगे तो घबराना नहीं, मेरे घर आकर दाना ले जाना। यह कहकर गोरी कौवी और कालू कौवा अपना घर चले जाते हैं। ये कौवे कुछ ज्यादा ही मेरे बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, जैसे ये बच्चा उनका ही अपना हो। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दोपहर चिड़िया को भूख सता रही थी। उसके पास बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो दाना खत्म हो चुका है। ऐसा करती हूँ, कौवे के पास जाकर कुछ दाना लेकर आती हूँ। फिर जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसका भोजन वापस कर दूँगी। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया कौवों का घर जाने लगती है। जब टूनी चिड़िया कौवे के घर के पास पहुंचती है तो उसे कौवों के बातचीत करने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। फिर टूनी चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उन दोनों की बातचीत सुनने लगती है। गोरी, अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया है, क्या ख्याल है 1-2 दिन में खा लें चिड़िया के बच्चे को? नहीं नहीं कालू जी, इतना दिन इंतजार किया है और कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। ऐसा करो, कल से 2 दाने दे दिया करो उस चिड़िया को। अगर पेट भरकर खाना खाएगा तो वह जल्दी बड़ा हो जाएगा। हे भगवान, ये कौवा तो मेरे बच्चे को खाने का प्रोग्राम बना रहा है। अब मुझे समझ आया ये मेरे बच्चे को भोजन क्यों देकर जाता है। फिर चिड़िया वहां से तुरंत अपने घोंसले में चली जाती है और अपने बच्चे को गले लगाकर बोलती है, अब मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं गई तो वह दुष्ट कौवा मेरे बच्चे को खा जाएगा। कालू जी, अब तो उस चिड़िया का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि उसे खाकर हम दोनों का पेट भर सके। तो फिर आज हम खाते हैं अपने शिकार को जाकर। अब हमारा इंतजार खत्म होगा। कालू जी, हम उस चिड़िया के बच्चे का सोरवा बनाकर पिएंगे। आप जाएं और जाके चिड़िया के बच्चे को उठा लाएं। मैं चूल्हे पर हांडिया रखती हूँ पानी गर्म करने के लिए। फिर कौवा चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया, तुम थक गई होगी, जाओ जाके नदी से पानी पी कर आओ। मुझे सब पता चल गया है। चल भाग यहाँ से कौवे कहीं के। तुम लोग मेरे बच्चे को खाने के चक्कर में हो और मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया है। इतना दिन इंतजार किया है। अब तो हम तुम्हारे बच्चे को खा कर ही रहेंगे। लाओ, दो अपना बच्चा, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। तब चिड़िया सोचती है कि कौवा उससे बड़ा भी है और शक्तिशाली भी है। अब उसे दिमाग से काम लेना चाहिए। फिर चिड़िया कौवे से कहती है, आपने मुझे और मेरे बच्चे को दाना ला कर दिया है। अगर आपको मेरे बच्चे को खाना ही है तो मुझे अपने बच्चे से थोड़ा प्यार कर लेने दीजिए। आप थोड़ी देर बाद आकर मेरे बच्चे को लेकर जाइएगा। तो फिर मेरा ये थैला यहीं रखो, मैं थोड़ी देर बाद फिर आता हूँ। यह कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कौवा जैसे ही वहां से चला जाता है, चिड़िया उसके थैला में पत्थर डाल देती है और अपने बच्चे को अपने घोंसले के नीचे छुपा देती है। थोड़ी ही देर के बाद कौवा वापस आ जाता है। बच्चा कहाँ है चिड़िया? कौवा जी, मैंने अपने बच्चे को इस थैले में डाल दिया है। आप ये ले जाएं और मेरे बच्चे को खा लें। फिर कौवा खुशी खुशी थैला लेकर अपना घर चला जाता है। गौरी कौवी पहले से ही चूल्हे में हांडी डालकर पानी गर्म कर रही थी। कालू जी, ले आए बच्चे को? हाँ गौरी, इस थैले में है। इसे इस गर्म गर्म पानी में डाल दो। लेकिन थैला में तो पत्थर था। जैसे ही कालू पत्थर को चिड़िया का बच्चा समझकर पानी में डालता है, पानी उबलकर कौवा और कौवी पर गिरता है, जिससे दोनों वहीं पर झुलस कर मर जाता है और उसे बुरे काम की सजा भी मिल जाती है। इस तरह चिड़िया अपनी बुद्धि से अपने बच्चे को बचा लेती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।